पे जो भी लोक प्रतिनिधि नगर सेवक के रूप में चुन करके आए इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया, लोगों का विकास किया नहीं। तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ दिलीप ढोले साहब का कार्यभार प्रशासक के रूप में यदि 6 महीना रहेगा तो यहाँ के जितने भी लोक प्रतिनिधि थे इनके लिए एक भी काम मैं सिलक रखूँ। बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि सिर्फ झोपड़ा पत्थर का रूम बना तो रुपया चाहिए, पक्के बने तो रुपया चाहिए। इन्होंने सिर्फ रुपया बटोरने का काम किया है। 2012 के बाद कौन सा काम हुआ है? मुझे 5 काम ठलक काम ये लोग बता दें, मैं 5 नगर सेवक तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। रूरल घटक 5% कहाँ वापरा गया? ये महापौर ने आज तक कि 1 रुपये का फंड इस प्रभाग में क्यों नहीं लाई? तो ये सब महापौर ने और प्रशासक ने, कुछ प्रशासक के अधिकारियों ने मिल करके ये बहुत बड़ा झोल किया है। उसका हम पोल खोल जल्दी करने वाले हैं। और उसमें आपने बहुत ही सुंदर वक्तव्य कहा कि पाड़ा से नगर आज हो रहा है। ये पाड़ा से नगर 2012 से 2017 में ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो भी लोक प्रतिनिधि नगर सेवक के रूप में चुन करके आए इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया, लोगों का विकास किया नहीं। आपको बता दें कि जब यहाँ के नागरिक, हमारे यहाँ के सभी पदाधिकारी जब हमारे से कांटेक्ट में आए तो हमने इसका पाठ पुरावा किया मीरा भाईंदर मनपा के माध्यम से और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक प्रताप सरनाइक साहब के माध्यम से। आपको बता देना चाहूँगा कि गटर, मीटर, वाटर ये सब जो आज काम हो रहा है ये काम विधायक का नहीं है, आमदार का नहीं है, ये नगर सेवकों का काम है। क्योंकि हर नगर सेवक को यहाँ की जनता ने 6000 मतदान से लोगों को मतदान दिया है और चुन करके आए हैं, लेकिन इन्होंने इस कामों पे ध्यान ही नहीं दिया। और हमने जब चालू किया है 3 साढ़े 3 साल से विकास की धारा बढ़ाने के लिए, उसी के फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीमेंट रास्ते का काम शुरू है, पानी का पाइपलाइन करीब करीब अंतिम टप्पे पे है। माडवी पाड़ा में भी देख रहे हैं कि सीमेंट कंक्रीट रास्ते का काम चालू है, गटर का काम चालू है, दोनों बगल रोड के दोनों बगल पाइपलाइन डालने का काम चालू है। आनंद दिघे चौक से लेकर मासाचा पाड़ा तक सीमेंट कंक्रीट रास्ता बनाने का काम शुरू है, वहाँ भी पानी का पाइपलाइन आ चुका है। कल या परसों से पानी का पाइपलाइन डालने का काम शुरू हो जाएगा। बगल में खेतेश्वर आश्रम है, वहाँ के लिए भी पानी का, पहले हमने वहाँ पे गटर बना, स्ट्रीट लाइट लगवाया, गटर बनवाया, फिर कंक्रीट रास्ता बनवाया। अब वहाँ पे पानी का पाइपलाइन का टेंडर हो चुका है, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दे दिया गया है और पाइप जल्दी ही आएगा और 6 इंची की पाइप वहाँ पे डालने का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। मासाचा पाड़ा में 4 एकड़ 7 एकड़ और दरगाह रोड पे वहाँ भी पाइपलाइन का डालने का काम हम शुरू करेंगे, उसका भी हमारा प्रक्रिया शुरू है। और मस्करपाड़ा, गगनगिरी नगर 2 होते हुए मस्करपाड़ा, जितने भी आदिवासी पाड़े हैं, मस्करपाड़ा में शौचालय 2 महीना से खोद करके जूनी जो शौचालय था वो शौचालय तोड़ करके वैसे खड्डा डाल करके रखा गया है। मैंने 1 हफ्ता पहले वहाँ पे पाहनी किया, ठेकेदार को बोला और अधिकारी को बोला कि तत्काल वहाँ पे शौचालय बनाने का काम शुरू करो। शायद आज से शुरू भी हो गया होगा, नहीं शुरू हुआ होगा तो वो भी जल्दी 2-4 दिन में शुरू करवाएंगे। वहाँ भी पानी का पाइपलाइन हम जल्दी डालने वाले हैं। एक भी पाड़ा प्रभाग क्रमांक 14 में ऐसा नहीं बचेगा कि पाड़ा के रूप में गिना जाएगा। वहाँ के रहवासियों की सुख सुविधा के लिए जो भी करना पड़ेगा अपने विधायक प्रताप सरनाइक साहब के माध्यम से हम करने को तैयार हैं और करवा के रहेंगे। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये प्रशासक के कार्यभार जो चल रहा है, दिलीप ढोले साहब का कार्यभार प्रशासक के रूप में यदि 6 महीना रहेगा तो यहाँ के जितने भी लोक प्रतिनिधि थे इनके लिए एक भी काम मैं सिलक रखूँगा नहीं। क्योंकि प्रताप सरनाइक साहब के माध्यम से सिर्फ 14 नंबर प्रभाग में 90 करोड़ रुपया रास्ते का है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद इनके नाम से एक साइंटिफिक गार्डन 364 नंबर आरक्षण में बनने जा रहा है। उसके बाद ढोंडुला तालाब 6 करोड़ 82 लाख रुपए का टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया में है। गौठन महाजनवाड़ी, वहाँ का जो महाविष्णु मंदिर के पीछे जो तालाब थी, हमारे वहाँ के शिवसेना के भूतपूर्व उप जिला प्रमुख बासुभाई नंबियार की मांग थी कि ये तालाब बढ़िया होना चाहिए, तो 3.5 करोड़ का काम हुआ था एक बार उसे दीवार बनाने का, और 9.5 करोड़ का काम का वहाँ भी टेंडर प्रक्रिया हो चुका है। फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में इन सारी कामों का भूमि पूजन होकर के ये पूरा प्रभाग मीरा रोड जैसा और भाईंदर जैसा बनाने का हमारा सपना है, ताकि यहाँ के मध्यम वर्गीय लोग को ऐसा ना लगे कि मीरा रोड में ये सारी सुविधाएं हैं, हमारे काशी मीरा में नहीं। क्योंकि हमारी सभी जो पदाधिकारी यहाँ पे हैं, यहाँ पे नाम जो भी हुआ है, हम लोग नाम से देखे जो भी कुछ कमाए हैं, इज्जत कमाए हैं, तो काशी मीरा की धरती ने दिया है, कि जनता जनार्दन ने दिया है, इसलिए हम इनको भूल नहीं सकते हैं। इनकी सारी सुविधाएं हम 6 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया में लाने की मेरा पूरी कोशिश है और हम करके रहेंगे। जो जुने नगर सेवक थे उनके ऊपर क्या आरोप रहेगा? देखिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि सिर्फ झोपड़ा पत्थर का रूम बना तो रुपया चाहिए, पक्के बने तो रुपया चाहिए। इन्होंने सिर्फ रुपया बटोरने का काम किया है, इन्होंने काम कुछ किया ही नहीं। मुझे बताइए, यदि ये सब काम किए होते हैं लोग, महापौर सर्वोच्च पद है, मैं बार बार कहता हूँ कि राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिलता है, आयुक्त को आदेश देते तो ये सब काम क्यों रहता है? सिर्फ आप देख रहे हो
कि काशी गांव का जो कम्युनिटी हॉल था वहाँ पे अपनी बहन के नाम से ठेका लेकर करके 14,000 मांग रहे थे, तो हमने विरोध किया तो 7,000 पे आया। आपको बता देना चाहता हूँ, जल्दी उनका ठेका उनसे निकालने का मेरा प्रयास चालू है और मैं निकलवा करके रहूँगा। दूसरा, टर्फ यहाँ के बच्चों से 300 रुपया ले रहा जाए। मनपा, मैंने उस टाइम विरोध किया था, मनपा आयुक्त रोले साहब ने कहा था कि ये टर्फ जो है मनपा चलाएगी, लेकिन उन्होंने हमारा को दिया हुआ आश्वासन उन्होंने पूरा नहीं किया है। मैं जल्दी कल से परसों तक उनसे मिलने वाला हूँ और वो भी ठेका रद्द करवाने का मेरा कोशिश रहेगा। महापालिका चलाए और 50 रुपया बच्चों से ले टर्फ के लिए, ताकि यहाँ के गोर गरीब के बच्चे यहाँ पे कोई बहुत बड़े व्यापारी के बच्चे यहाँ पे नहीं है, तो सभी बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा। और जो वहाँ पे कम्युनिटी हॉल है, वो कम्युनिटी हॉल भी सिर्फ 1,000 रुपया लेवे। मुझे बताइए कि एक महापौर को 25,000 रुपया डिपॉजिट लेकर के पूरा करोड़ रुपये की संपत्ति दे दी गई है। तो महापौर ने अपने पदों का दुरुपयोग कर करके अपना घर भरने का काम किया और यहाँ के सभी नगर सेवकों ने चुप्पी साधे बैठी है। एक यहाँ पे उत्तर भारतीय समाज इतनी बड़ी है, 367 नंबर आरक्षण 87 का 1, 10 गुंठा जमीन पे एक हिंदी स्कूल नहीं बन पा रही है। तो ये सब यहाँ की नागरिकों के आंखों में धूल झोंकने का काम जो यहाँ के नगर सेवकों ने किया है, मैं तो बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के भी धोखा देने का काम किया है। ऐसे नगर सेवकों को मैं एक ही सीख देना चाहूँगा कि अब हमारे से सीखो, हमारे जैसे शिव सैनिकों से सीखो कि काम कैसे किया जा सकता है। आज जितना भी इसी महापौर के साथ में मैं 12-15 साल काम किया, तब 2012 तक, 2012 के बाद कौन सा काम हुआ है, मुझे 5 काम ठलक काम ये लोग बता दे, मैं 5 नगर सेवक, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। आप भी सरनाइक साहब पहले भी विधायक थे। ये गटर मीटर वाटर, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नगर सेवक का काम है, विधायक का काम नहीं है। लेकिन ये सुविधाएं जब नहीं मिली, यहाँ के सोसाइटी के लोग, यहाँ के झोपड़पट्टी के लोग जब हमारे सभी पदाधिकारियों से जब उन्होंने विनती किया, तो हमने सरनाइक साहब से कहा कि साहब, लोग कहते हैं कि काशी मीरा पे अन्याय हो रहा है, तो आप जरा सा इस पे ध्यान दीजिए। तो उन्होंने हमको बोला पाठ पुरावा चालू करो, और उन्होंने हमने जो पत्र व्यवहार उनसे किया, मनपा से किया, उस पर सारी पत्रों के ऊपर उन्होंने भी अपना पत्र दिया। आज देख रहे हैं कि 12 करोड़ 55 लाख रुपया पहली बार मीरा भाईंदर में दलित बस्ती की निधि आई है। आपको बता देना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर मनपा में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं इसका पोल खोलने वाला हूँ कि बजट का, मूल बजट का 5% दुर्बल घटक होता है। तो दुर्बल घटक का फंड कहाँ गया? दुर्बल घटक का फंड वापरने का यदि कहाँ पे है, तो जनता नगर है, मॉडर्न झोपड़पट्टी है, ऐसे गरीब क्षेत्रों में जहाँ पे अति गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे ही ये फंड वापरा जाता है। तो दुर्बल घटक 5% कहाँ वापरा गया? ये महापौर ने आज तक के 1 रुपये का फंड इस प्रभाग में क्यों नहीं लाई? तो ये सब महापौर ने और प्रशासक ने, कुछ प्रशासक के अधिकारियों ने मिल करके ये बहुत बड़ा झोल किया है। उसका हम पोल खोल जल्दी करने वाले हैं और उसमें आप सभी लोगों को इसकी सूचना हम जरूर देंगे और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं।